जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं तो हम जो है इंटरव्यू को सबसे लास्ट में देखते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, भले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हम प्री की तैयारी करते हैं, हम मेंस की तैयारी करते हैं, हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू होता है नॉर्मली उसका स्टेप लास्ट होता है तो हम उसको लास्ट में ही लेते हैं और उस पर इतना ध्यान भी कम ही जाता है। लास्ट में हमें कुछ चीज़ें पता रहती है, कुछ पर्सनैलिटी का पूछा जाता है या तो फिर आपके स्टेट का पूछ लिया जाता है। इस तरह से हम जो है उस पर ध्यान कम ही देते हैं। लेकिन अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आई है, लेटेस्ट जो जजमेंट आया है और स्पेशली जुडिशरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके लिए है। तो जो भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिए। मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्यों उन्होंने इस जो यह जो फैसला है उन्होंने ये बरकरार रखा है कि मिनिमम मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू में वह बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने मेंस में अच्छा भी किया है, अगर आपने मेंस बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगर आपने इंटरव्यू अच्छा नहीं दिया है किसी भी रीज़न से, इंटरव्यू के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अगर किसी भी टाइप में आपका इंटरव्यू नहीं निकला है तो वहाँ पर आप जो है क्वालिफाई नहीं करोगे, आप जो है उस एग्ज़ाम में डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे। तो पूरा मैटर क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, याचिकाकर्ता कौन थे और उन्होंने क्या इसमें यहाँ पे दलील दी है, उनके ग्राउंड्स क्या थे, यहाँ पे डायरेक्शंस क्या मिले हैं और हम इस जजमेंट से क्या सीख ले सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो आगे रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो जैसे कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत कर लेते हैं इस मैटर की कि आखिर यह मैटर है क्या, क्यों सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसा फैसला सुनाना पड़ा और कौन सा यह केस है। केस का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं और पर्सनली जाके इस जजमेंट को जरूर आप पढ़िए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है इसको पढ़ने पे। बात कर लेते हैं इस केस की। नॉर्मली ये जो केस है 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था और अब जो है इसका जजमेंट आया है। 9 साल पहले 2015 में बिहार न्यायिक सेवा के जो अंतर्गत यहाँ पर यह याचिका लगाई गई थी। जो जुडिशियल एस्पिरेंट्स थे जिन्होंने कि बिहार जुडिशरी के एग्जाम्स को दिया था, जिन्होंने कि मेंस क्लियर कर लिया था, लेकिन वो जो है इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए थे। रीज़न था कि उन्होंने मिनिमम मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू में वो उनको नहीं मिले थे और इस वजह से उनको वहाँ उस जुडिशरी से वो फेल हो गए थे। तो उन्होंने इस चीज़ को जो है क्योंकि उन्होंने प्री अच्छे से क्लियर किया था, क्योंकि प्री क्वालिफाई होता है तो प्री उन्होंने क्लियर कर लिया था और मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स उनके आए थे। तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर यह दलील दी है, ग्राउंड्स लगाए कि यह जो है संविधान के आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह जो याचिका है पिछले 9 साल से पेंडिंग थी और अभी इस पे लेटेस्ट जजमेंट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप इस चीज़ को बिल्कुल उनकी याचिकाकर्ताओं की जो याचिका थी उनको जो है डिस्पोज कर दिया है, उनको खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि मिनिमम मार्क्स जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जजमेंट में भी कुछ लिखा है, वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ डायरेक्शंस हैं उन्होंने दिए हैं, वह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। केस के अंतर्गत ऐसा होता है कि यहाँ पे जो 99 पोस्ट पर बिहार जुडिशरी सिविल जज एग्जाम के लिए यहाँ पे पोस्ट निकालती है, 99 पोस्ट रहती है। इस पोस्ट में जो है करीब 69 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको की इंटरव्यू कॉल आती है, जिन्होंने सक्सेसफुली अपना मेंस क्लियर कर लिया होता है। अब यहाँ इंटरव्यू कॉल आने के बाद में, इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद में सिर्फ 9 कैंडिडेट्स को यहाँ पे सिविल जज के रूप में जो है चुना जाता है, बाकी को यहाँ पे खारिज कर दिया जाता है, उनको वहाँ से मिनिमम मार्क्स नहीं होने की वजह से हटा दिया जाता है। और इसी रीजन से यहाँ पर यह याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहले हाई कोर्ट पे जाती है और हाई कोर्ट से यहाँ पे खारिज होने के बाद में जो है ये सुप्रीम कोर्ट पे जाती है और सुप्रीम कोर्ट से भी अब यहाँ जो है जजमेंट, फ्रेश जजमेंट आ चुका है। तो चलिए जान लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने अपने पॉइंट में क्या क्या लिखा है। पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है कि जो जिला अदालत की जो एग्जाम्स होती है, जो सिविल जज एग्जाम्स होती है, वहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स होते हैं उनको बरकरार रखा जाना चाहिए, उनको बरकरार रखा जाएगा। दूसरा उन्होंने बोला है कि जो सिविल जज होते हैं उनको केवल रिटर्न एग्जाम के आधार पर आप नियुक्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप पीठासीन अधिकारी हैं। आप जो है आप अपने जो है न्याय को दिखा रहे हो, आप लोगों को न्याय दे रहे हो, लेकिन वहाँ पर अगर आप में बोलने की क्षमता नहीं है, आपके पास वो पर्सनालिटी नहीं है, आप किसी भी केस में संलग्न नहीं हो पा रहे हैं, आप बातचीत में संलग्न नहीं हो पा रहे हैं,
आप जो है चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रहे हैं या कॉन्फिडेंट नहीं दिखा पा रहे हैं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखित एग्जाम के तहत आपने कोई चीज़ पास कर ली है, यह सिर्फ परीक्षा माध्यम होती है, परीक्षा के तौर पे देखा जाता है। लेकिन सिविल जज एग्जाम ऐसा एग्जाम है कि वहाँ पर जो आप जो है पीठासीन अधिकारी बनते हैं, वहाँ पर आप में ये गुण होने चाहिए कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, आप में बातचीत करने का तरीका होना चाहिए, आपको जो है खुद को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे कि एक वकील खुद को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही जब एक वकील रिप्रेजेंट करता है उस वक्त वकील की वकालत जो है वह हावी ना हो जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि कई बार जो नए आरजेस जो चुन के आते हैं उनको ये चीज़ होती है। तो अगर ये चीज़ अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज़ देखी है, पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ हो भी रही थी कि लोगों को वहाँ से पोस्ट पे आने के बाद प्रोबेशन में भी उनको हटाया जा रहा था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं डायरेक्शन के तौर पे और जजमेंट के तौर पे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है, इसके साथ कुछ और पॉइंट भी यहाँ पे उन्होंने ऐड किए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ और पॉइंट भी ऐड है, उनमें से ये है कि ये जो याचिका है, ये जो याचिका के ऊपर जो ये फैसला आया है, जो ये मिनिमम मार्क्स जरूरी है, यह जो है किसी भी प्रकार से आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा ये है कि बेहतर उम्मीदवार चुनना, यह इसकी साक्षात्कार का मेन जो काम होता है वह यही होता है कि बेहतर उम्मीदवार को चुनना होता है। यहाँ पर अगर इंटरव्यू के जो स्टेप में अगर बेहतर उम्मीदवार नहीं चुना जाता है तो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में आपको नहीं देखा जा रहा है। और साथ ही ये भी कहा है कि एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर पूरा ध्यान देना है। तो यह था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा ओवरव्यू वीडियो जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका टाइटल मैं आपको डाल दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में मैं आपके साथ और भी काफ़ी सारे जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट आते रहते हैं वह भी आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, राजस्थान हाई कोर्ट के भी काफ़ी सारे जजमेंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे जजमेंट्स होते हैं। और क्योंकि जुडिशरी जो है जजमेंट हमें जजमेंट राइटिंग भी आता है तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही में आपको अगर आप जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बार अपना फैसला दे देती है तो क्या वह फैसला बरकरार रहता है या तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को कंसिडर कर सकती है या नहीं कर सकती है, और अगर करती है तो कौन सी कंडीशंस होती है। अगर आप जानना चाहते हैं यह सारी चीज़ें भी तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट अगर वीडियो में आते हैं उस हिसाब से मैं आगे इन सब टॉपिक पर भी वीडियोस बना के दे दूंगी। फिलहाल के लिए यह जो वीडियो था आप सभी के लिए था। अपनी प्री मेंस के साथ साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करते रहिए और अपनी ग्रूमिंग और अपनी पर्सनालिटी, साथ ही अपनी बातचीत करने का तरीका और जो एक रिलेशनशिप होता है न्याय के प्रति, एक एडवोकेट और एक जज के प्रति जो रिलेशनशिप होता है उनका, तो वह भी एक बार बेंच का जो एक बुक आती है तो वह भी आप साथ ही साथ रीड करते रहिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी एक अच्छा इंटरव्यू देने के लिए भी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।